Dear students of life science and the honorable gentlemen pursuing life science in different sectors of career, आज के छोटे से वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में यूज होने वाले डिफरेंट टर्म्स जैसे कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी, स्मॉल एल, एपीमर, एनोमर, स्टीरियोमर, अल्फा फार्म, बीटा फार्म, ये जो बार बार टर्म आते हैं जो लोग कंफ्यूज करते हैं, उसके डाउट को दूर करने की हम कोशिश करने चल रहे हैं। देखिए, हमने बोर्ड पे क्या कर दिया, टाइम बचाने के लिए हमने सारे स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दिए हैं, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के, गैलेक्टोज के और मैनूज के, ये सब स्ट्रक्चर इसमें हैं। तो बस इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बस आपकी कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम आज हम खत्म कर देने वाले हैं। जितने भी टर्म मिलते हैं वो सब आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो हम लोग बिना कोई टाइम का डायरेक्ट हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का ही ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ग्लूकोज का भी, फ्रक्टोज का भी, गैलेक्टोज का भी। अब देखिए, अब इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम ऊपर दिखा रहे हैं। ये जो हमने लिखा है, ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर देखिए ऊपर लिख दिया हम लिख दिया ना ग्लूकोज। थोड़ी जगह कम थी तो हमने थोड़ा सा हाथ पाँच हो गया, एक्सप्लेन करेंगे, हर बात क्लियर आपकी हो जाएगी। तो ये ग्लूकोज का देखिए यहाँ पर क्या है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। कई बुक्स में आपको जो हमने सी लिखा है खाली से लाइन लिखी मिलती है इस तरह से, तो हमने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सी लिख दिया है, लेकिन तमाम बुक्स में आप देखेंगे कि सिंपली हमें से लाइन लिखी मिलती है, तो हमने सी लिख दिया है। अब देखिए, आप जानते हैं C डबल बॉन्ड OH जो ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसी कुछ बुक्स में आपको CHO लिखा मिल जाएगा, तो CHO लिखा तब भी आप वही समझिएगा। हमने स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है, तो आपका क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज होता है। काउंटिंग यहाँ से होती है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसकी पूरी केमिस्ट्री हम नहीं जा रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर कि इसके दूसरे स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं, उसको हम हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपके काम की चीज है। देखिए होता क्या है कि जो आपका फिफ्थ कार्बन है ना, तो इसी में देखिए होता क्या है, समझने की कोशिश करिए जैसा कि फिफ्थ कार्बन का जो H होता है ये निकल करके और इस कार्बोनिल O के पास यहाँ चला जाता है, जिससे जो O है इसका H पाके OH हो जाएगा और यहाँ खाली उसको बच जाएगा। तो स्ट्रक्चर बदल देखिए ऐसे हो गई, ये वही हुआ है, जो आपका O था यहाँ का H पाके क्या हो गया, OH में कन्वर्ट हो गया। देखिए हमने कर दिया, हमने OH कर दिया है, जो पहले यहाँ पे O था वो आपका OH हो गया। आप देखिए सारी बात वही है। फिर काम देखिए यहाँ पे क्या था, आपका OH था ना, तो हमने यहाँ उठा करके यहाँ दे दिया, खाली यहाँ पर वो बचा हुआ है। देखिए यहाँ खाली वो बचा हुआ है, इस वजह से दिखाया जाता है। ये कहता है ग्लूकोज का हेमी एसिटल फार्म कहलाता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फार्म अगर लिख लें तो ध्यान दीजिए, ये जो C डबल बॉन्डो वाला कार्बन इसको हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बोनिल कार्बन जो है यही बदला है। देखिए यही जो C डबल बॉन्डो ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, वो बदल गया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, है ना। तो इसी जो कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल बदलता है इसी को देखा जाता है, इसी को देखा जाता है। अब देखिए इस पर क्या करिए, OH का ऐसे देखिए को राइट में OH है कि लेफ्ट में OH है, तो जो C डबल बॉन्डो वाला कार्बन है उसी को देखिए हमने OH में कन्वर्ट किया हुआ है, इसी पे देखिएगा। तो अगर यहाँ पर राइट में अगर OH होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर अल्फा कहलाएगा। और इसी पर अगर OH अगर लेफ्ट में चला गया, इधर देखिए हमने यहाँ कर दिया है, यहाँ कर दिया है, इसको हम लोग बीटा कहेंगे। तो अल्फा और बीटा, या ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ये वाला कार्बन है, C वाला कार्बन, इसी को हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो थोड़ा सा मैं अगर लिख दूं, अगर ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये ध्यान दी कौन सा, ये वाला कार्बन आपका एनोमेरिक है, और ऐसे ये वाला कार्बन भी आपका एनोमेरिक कार्बन है। तो जो C डबल बॉन्डो वाला कार्बन है जो आगे चल करके यहाँ से H पाके OH में कन्वर्ट हो गया, इसी को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो इसी एनोमेरिक कार्बन पे देखा जाता है कि OH आपका राइट में है अथवा लेफ्ट में है। तो अगर आप इसी स्ट्रक्चर को देखें और इसको देखें तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो यहाँ है वही सब यहाँ है, बस खाली एक पॉइंट का अंतर है। इस एनोमेरिक कार्बन पे जरा देखिएगा कि यहाँ पर जो OH है वो राइट में है और यहाँ के इधर है लेफ्ट में है। तो इन स्ट्रक्चर में इसमें और इसमें है। चलिए अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसकी थोड़े समय के लिए, मैं एक नंबरिंग कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए ऐसा। इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर, इसको मैं कहाँ से यहाँ लिख दूँ, अगर इसको अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 कह दूँ, इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पे 2 कहने दिया कह दे रहा हूँ,
इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर 3 कह दे रहा हूँ, इसको मैं 4 कह दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 4, और इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पर 5 कह दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, तब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 को आप देखेंगे तो जो यहाँ पे 2 है वही आपका 3 भी है, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें फर्स्ट कार्बन पे राइट साइड में OH यहाँ लिंक्ड है, और थर्ड में क्या दिखाई पड़ रहा है कि फर्स्ट कार्बन के OH में जो है वो लेफ्ट साइड में OH है। तो अगर मैं सेकेंड और थर्ड को देखूं तो ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें एनोमेरिक कार्बन पर OH के डायरेक्शन में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जो ऐसे दो मॉलिक्यूल जिसमें हमारा जो एनोमेरिक कार्बन होता है उसके OH के डायरेक्शन में डिफरेंस होता है, ये आपस में कहलाते हैं एनोमर कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपस में एनोमर। तो क्या हुआ आपका, ये जो स्ट्रक्चर नंबर ये जो 2 और 3 है यही होते हैं एनोमर, और उन्हीं एनोमर को ही अल्फा और बीटा से कहा जाता है। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH राइट साइड में है इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, और जब एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर आपका लेफ्ट साइड में है इसको हम लोग बीटा कहते हैं। आई थिंक कि आपको अल्फा और बीटा क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए कि कैपिटल डी और कैपिटल एल हम कब कहते हैं, ध्यान दीजिए ऐसा, ये स्ट्रक्चर लिखिए ना, ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर देखिए, तो उसमें अंतिम से पहले कार्बन पे आइए, ध्यान दीजिए, लास्ट से पहला यानी लास्ट बट वन यानी सेकंड लास्ट कर लीजिए। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH राइट साइड में होता है तो उसी को कैपिटल डी से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर आपका सेकंड लास्ट कार्बन यानी कि हमारा 5वां कार्बन ग्लूकोज में यहाँ पर है, तो अगर 5वें कार्बन यानी कि सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH अगर राइट साइड में होगा तो इसको कैपिटल डी से लिखा जाता है, और यही OH अगर लेफ्ट में हो जाएगा तो उसको हम लोग कैपिटल एल से लिखते हैं। आई थिंक कैपिटल डी कैपिटल एल आपका क्लियर हो गया होगा कि सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH आपका राइट साइड में है तो आप इसे कैपिटल डी कहेंगे, और इसी को अगर मैं राइट के बजाय अगर लेफ्ट करूँ तो हमारा कैपिटल एल हो जाएगा। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से अल्फाबेट आप समझ गए होंगे, एनोमर समझ गए होंगे कि ऐसे दो मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, जो अपने एनोमेरिक कार्बन पर OH के डायरेक्शन में डिफर करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, एनोमर कहते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड और ये थर्ड, इनमें क्या अंतर है, तो खाली जो एनोमेरिक कार्बन है उसी में OH के डायरेक्शन में डिफरेंस है। अगर राइट में है तो इसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पर अल्फा कहते हैं, और लेफ्ट में इसको आप लोग बीटा कहते हैं। आई थिंक कि अल्फा बीटा में कोई अंतर अब आप मतलब आसानी से अंतर कर पाएंगे। अच्छा अब देखिए ऐसा, अगर आप स्ट्रक्चर नंबर अगर ये मान हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट को और फोर्थ को जरा देखिए, फर्स्ट को और फोर्थ को अगर आप देखते हैं ध्यान दीजिए तो आपको फर्स्ट और फोर्थ में क्या दिखाई पड़ेगा कि फर्स्ट कार्बन पे कोई अंतर नहीं है ना, फर्स्ट पे कोई अंतर नहीं है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो ग्लूकोज होता है तो वहां देखिए जो C डबल बॉन्ड जो कार्बोनिल कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन पर होता है, इसलिए हमेशा फर्स्ट कार्बन देखा जाता है। तो अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ पे जो हमारी स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पे सेकेंड है और जो फोर्थ है, तो इसमें आप क्या देखेंगे, तो इसमें देखना क्या पड़ेगा, तो आप देखिए जरा सा कि फर्स्ट पे HOH यहाँ पर भी है, यहाँ भी HOH है, ठीक। सेकंड में देखिए HOH है, यहाँ देखिए HOH है सेकंड कार्बन पे, थर्ड पे देखिए OH है, थर्ड पे यहाँ पर OH है, कोई अंतर नहीं। लेकिन फोर्थ कार्बन पे अगर आप देखेंगे क्या दिखाई पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे H यहाँ पर लेफ्ट में है और राइट और OH आपका राइट में है, यहाँ देखिए ठीक उल्टा हो गया है। देखिए यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे OH कहाँ है, राइट में है, और यहाँ कहाँ पर है, लेफ्ट में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेकेंड और फोर्थ स्ट्रक्चर को अगर देखूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, याद करिए कि यहाँ पर भी एक पोजीशन पर OH के डायरेक्शन में डिफरेंस है ना, लेकिन वो जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन नहीं है। तो अगर फर्स्ट पोजीशन पर OH के डायरेक्शन में डिफरेंस होगा तो आप इसको क्या कहेंगे, एनोमर कहेंगे। इनको हम अल्फा बीटा से लिखते हैं। जैसे आपका सेकंड और थर्ड क्या है, ये फर्स्ट कार्बन पे डिफर कर रहे हैं OH के पोजीशन में, इसलिए क्या हो गए हमारे एनोमर हो गए। लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन को छोड़ के कोई और कार्बन पे अगर OH की पोजीशन डिफर करती है, फर्स्ट को छोड़ के कोई और कार्बन सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो जाए तो उसको ईपीमर कहते हैं, याद रखिए उसको ईपीमर कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या है, ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर और ये दोनों हमारे क्या है, ये एनोमर है। इनको हमने अल्फा बीटा लिखा है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एनोमर, ये हमारे एनोमर हैं। कौन कौन, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों हमारे एनोमर हैं, ये आपस में एनोमर हुए। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सेकेंड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर आपस में क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकेंड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर में भी एक पॉइंट पे डिफरेंस दिख रहा है, और वो कौन सा कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, वो आपका फोर्थ कार्बन है। देखिए यहाँ पर फोर्थ कार्बन पे OH किधर है, राइट में है, और यहाँ किधर देख रहे हैं कि लेफ्ट में है। तो अगर एक कार्बन पर OH के डायरेक्शन में डिफरेंस दिखे लेकिन वो कार्बन पहला कार्बन नहीं होना चाहिए,
पहले को छोड़ के कोई और कार्बन हो जाए तो ये आपस में कहलाते हैं ईपीमर कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज और ये कौन सा हमारा गैलेक्टोज है। तो जो ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज है आपस में कहलाते हैं लोग ईपीमर कहलाते हैं, ईपीमर। तो जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है बस उसी के 4th कार्बन पे OH की दिशा को पलट दीजिए तो आपका यहाँ पर गैलेक्टोज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखने जा रहा हूँ कि ये जो आपके हैं ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में क्या है, ये सब यहाँ पे ईपीमर है, ये ईपीमर है, आप समझ गए होंगे। तो अगर पहले कार्बन पर OH के ओरिएंटेशन में डिफरेंस होगा तो एनोमर कहलाएगा, और अगर पहले को छोड़ के किसी अन्य जगह पर अगर होगा तो इसको हम लोग ईपीमर कहेंगे। ये देखिए आपका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर कैसी है, ईपीमर है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जो गैलेक्टोज है क्या होता है, ईपीमर होता है। और कितने कार्बन पर डिफरेंस है तो आप कहेंगे 4th कार्बन का। तो नाम कैसे लिया जाता है, तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज का जो गैलेक्टोज है वो C4 ईपीमर है, C4 ईपीमर है, यानी 4थे कार्बन पर डिफरेंस होता है। ठीक, अब देखिए इसके पास आई, ये आपका मैनोज है, मैनोज है। तो अगर आप ग्लूकोज से इससे कंपेयर करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आप देखिए OH में डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। ग्लूकोज में देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पर राइट में OH होता है, और यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट में OH हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका जो ये सेकंड है ये जो है इसका भी यानी कि मैनोज का भी क्या है, ईपीमर हुआ। यानी ग्लूकोज का C4 ईपीमर है कौन, गैलेक्टोज, और इसी ग्लूकोज का C2 सेकंड कार्बन का ईपीमर आपका होता है मैनोज। आई थिंक ईपीमर आप समझ गए होंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं एक लाइन जल्दी फट से कि अगर दो मॉलिक्यूल ऐसे दिखाई पड़े कि जिनमें एनोमेरिक पोजीशन पर यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर OH की दिशा में अंतर हो जाए, देख रहे हैं यहाँ पर OH राइट में है, यहाँ पर OH लेफ्ट में है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ईपीमर का, सॉरी एनोमर कहलाएंगे, एनोमर। इसलिए ये स्ट्रक्चर ये क्या हो गया आपस में, एनोमर हो गए। यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है आपस में, ये एनोमर होते हैं। ठीक, लेकिन अगर ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कि पहला नहीं, पहले को छोड़ के कोई और पोजीशन, ये देखिए यहाँ पर सेकंड में आप जरा देखिए सेकंड यानी कि सेकंड स्ट्रक्चर ये वाली, ये सेकंड स्ट्रक्चर और इस आप फिफ्थ स्ट्रक्चर देखिए, तो सेकंड को और फिफ्थ को देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पर अंतर है। देखिए यहाँ पर OH किधर है, लेफ्ट में है, और यहाँ किधर देखिए राइट में है। तो अगर पहले को छोड़ के कहीं भी अंतर दिखाई पड़े एक पोजीशन पे तो आपका ईपीमर कहलाता है। यानी कि आपका ये ग्लूकोज और ये मैनोज क्या हुए, आपस में ईपीमर हुए। ये C2 ईपीमर है, C2 सेकंड कार्बन पे ईपीमर है। लेकिन अगर आप ग्लूकोज को कंपेयर करेंगे अगर अपने इस गैलेक्टोज से तो कहां दिखाई पड़ रहा है, चौथे कार्बन पे अंतर है। देखिए चौथे पे इसका OH राइट में है, इसका OH कहां पर है, देखिए लेफ्ट में है। इसलिए क्या होगा, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, ये C4 ईपीमर है, ये लोग यहाँ पर ईपीमर है, C4 ईपीमर है। ठीक, इतनी हमारी क्या हो गई, ये हेमिस्ट्री स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए आपको जरूरत किससे पड़ती है कि जब आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, बांड वगैरह की बात तो यहाँ करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, अगले वीडियो में बना देंगे हम बांड कैसे बनाते हैं। तो अब जरा इसी को हम बदलते हैं किसमें, यहाँ पर देखिए इसकी पायरिनोइड स्ट्रक्चर है, या इसको हम लोग हैवर्थ फार्मूला कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ग्लूकोज का हमने यहाँ पे पायरिनोइड स्ट्रक्चर दिखाया है, ये रिंग स्ट्रक्चर की पायरिनोइड स्ट्रक्चर कराती है। ये करना क्या है, असल में एक मॉलिक्यूल है पायरॉन, उसी पायरॉन से स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी होने के नाते इसको हम पायरिनोइड स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए ये काम बड़ा आसान है, बिल्कुल इजी है। करना क्या है, ऐसे आप रिंग बना लीजिए और आपको देखिए यहाँ पर अल्फा फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, अल्फा फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, तो इसी को देख करके सारा आप मेंबर यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। करना क्या होगा कि जो राइट में होगा उसको यहाँ पर नीचे लिखेगा, ये आपका प्लेन है तो प्लेन से नीचे लिखा जाएगा। तो जो राइट में होता है उसको नीचे लिखा जाता है और जो लेफ्ट में होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये आपका पहला कार्बन, देखिए ये हमारा पहला कार्बन है। देखिए हमने क्या कहा कि लेफ्ट वाले को ऊपर लिखेंगे और राइट वाले को नीचे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, और ये मैंने किया है। देखिए H आपका यहाँ पर किधर लेफ्ट है, इसको हमने ऊपर लिखा, और H क्या है राइट में है, हमने इसको नीचे लिख दिया। सेकंड पे देखिए H आपका लेफ्ट में है, हमने ऊपर कर दिया, OH राइट में है, हमने नीचे कर दिया। थर्ड पे आइए, OH आपका किधर लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला ऊपर रहेगा, और H किधर है राइट में है तो राइट वाला नीचे रहेगा। तो ऐसे आप आसानी से इसको देख करके बना सकते हैं। ठीक, तो यार ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर इस तरह से ये आपके हम इसको हम कहते हैं हेमिस्टल स्ट्रक्चर, तो अगर हेमिस्टल स्ट्रक्चर रहेगी तब क्या करेंगे, तब हम लेफ्ट में राइट में देखेंगे कि अगर आपका अगर राइट में है तो आप इसको अल्फा कह देंगे और लेफ्ट में इसको हम लोग बीटा कह देंगे। लेकिन जब आपको ऐसे रिंग मिली दिखाई पड़े, ध्यान दीजिएगा, तब क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे देखा, यहाँ भी आपको फर्स्ट पोजीशन पे ही देखनी पड़ेगी, लेकिन अब यहाँ पे ऊपर नीचे देखा जाएगा। तो अगर OH अगर आपका पहले कार्बन पे OH अगर नीचे होगा तब इसे आप अल्फा कह देंगे, है ना। अगर पहले कार्बन OH अगर नीचे होगा तब इसको अल्फा कह देंगे। और यही पहले
कार्बन पर अगर OH अगर आपका ऊपर होगा तो आप इसको बीटा कह देंगे। तो इस तरह से अल्फा और बीटा पहचानना सीखिए। अगर पहले कार्बन पर OH अगर नीचे है तो आप इसे अल्फा कहिए, और अगर पहले कार्बन पर OH अगर आपका ऊपर है तो आप इसको बीटा कहेंगे। ठीक, डी मैंने पहले बता दिया था कि सेकंड लास्ट यानी कि पांचवें कार्बन पर OH अगर राइट साइड में होगा तो इसको आप कैपिटल डी कहेंगे, और लेफ्ट में होगा तो इसको आप लोग कैपिटल एल कहते हैं। तो ये कैपिटल डी सब स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ऐसे एक बात और आप जानते हैं, जो स्मॉल डी होता है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल डी जो होता है वो क्या बताता है, वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट बताता है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। तो इसको हम स्ट्रक्चर देख के नहीं बता पाते हैं कि स्मॉल डी है कि स्मॉल एल है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके आजादी इसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फिजिक्स के लैब में आप लोगों ने देखा होगा शायद, या केमिस्ट्री में होता है, बायो वाले कैलकुलेटर दिखा देते हैं। तो स्मॉल डी का मतलब क्या हुआ है कि अगर मैं ग्लूकोज पर अगर मैं लाइट डालूंगा, याद रखिए लाइट डालूंगा, इसको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। तो स्मॉल डी का मतलब होता है हमेशा कि आपका जो कंपाउंड है वो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। उसको आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो यानी कि ऐसा कंपाउंड जो मॉलिक्यूल के अंदर घुमा दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ग्लूकोज को याद रखिए उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से पता लगाया जाता है कि डी है कि एल है। तो ग्लूकोज आप हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो उसी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लोग कैपिटल डी या प्लस से लिखते हैं। तो ग्लूकोज आपका हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है ना। तो कैपिटल डी का मतलब क्या है कि सेकेंड लास्ट कार्बन OH आपका राइट में है। स्मॉल डी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। ये बात समझना है। तो कैपिटल डी हमेशा इस पांचवें कार्बन पर OH के डायरेक्शन को बताता है, जबकि स्मॉल डी क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट बताता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल लाइट को घुमाता है। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ पर भी अल्फा बीटा आसानी समझ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। अगर पहले पोजीशन पर अगर OH आपका नीचे है तो आप इसको अल्फा कह देंगे, और अगर ऊपर है तो आप इसको बीटा कह देंगे। तो इस तरह से आसानी से आप बता सकते हैं कि एनोमर क्या होते हैं, एपीमर क्या होते हैं, चाहे आपका ये हेमिस्टर स्ट्रक्चर दिया हो और चाहे आपका इस तरह से आपका यहाँ पे क्या कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर दिया हो या पाइनॉइड स्ट्रक्चर दिया हो। तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है वही यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। अगर अंतर देखें तो अंतर क्या है, खाली पहले कार्बन पर OH के डायरेक्शन में डिफरेंस है। आप देख रहे हैं जो बीटा है इसमें पहले कार्बन OH किधर आपका ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, और अल्फा में किधर देख रहे हैं नीचे है। तो बस खाली OH के ओरिएंटेशन में डिफरेंस है कि अल्फा में क्या होता है, ये प्लेन के नीचे होता है OH पहले कार्बन पर, और जो बीटा होता है उसमें ऊपर होता है पहले पोजीशन पर। हमेशा पहले पोजीशन पर देखा जाता है। ठीक है ना, ये बात समझिएगा। और एक बात चाहे और समझ लीजिए, चलो इसको बाद बात कर लें, हम थोड़ा रिड्यूसिंग की बात करें, थोड़ा बाद कर लेंगे। ये हम लोग का हो गया। अब मैं जल्दी से आपको फट से इसी वीडियो में मैं दिखा दूं जरा सा कि हम फ्रक्टोज को लेकर कैसे बात करते हैं। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही होता है। अब देखिए इसका जो हेमिस्टल फॉर्म होता है, हेमिस्टल फॉर्म देखिए ये होता है, ये होता है CH2H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखिए यानी यहाँ क्या देखना है कि फ्रक्टोज आप जानते हैं आपका कीटो शुगर है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O आप जानते हैं कीटो ग्रुप होता है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जहां पे C डबल बॉन्ड O होता है, जहां पे C डबल बॉन्ड O होता है, इनफैक्ट वही कार्बन हमारा इनोमेरिक कार्बन बनता है। इसलिए अब तक हम जो अल्फा बीटा देखने के लिए हम पहले कार्बन पर देख रहे थे कि पहले कार्बन पर OH हमारा राइट में है कि लेफ्ट में है, वही काम अब ग्लूकोज में क्या करेंगे, सेकेंड कार्बन पर देखेंगे। क्योंकि देख रहे हैं ग्लूकोज में जो आप देख रहे हैं कार्बन कहाँ पर है, सेकेंड कार्बन पर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही काम हो रहा होगा कि आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर पांचवें कार्बन का यहाँ पर H है ना, यही H ध्यान दीजिएगा, यही H आपका यहाँ से चल करके और यहाँ चला जाएगा। यही जो आपका C डबल बॉन्ड O है यही अब OH हो जाएगा। देखिए वही हमने कर दिया है। आपका सेकंड कार्बन देखिए, ये सेकंड कार्बन हुआ। ये जो O है यहाँ पर है, यहाँ का H पाके क्या करेगा, OH में बदल जाएगा, वही हमने कर दिया है। और इसको चाहे आप ऊपर लिखिए CH2OH को, और चाहे लेफ्ट में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपने यहाँ पर ऊपर किया हुआ है इसी को हमने लेफ्ट में कर दिया है। ठीक, बाकी सब स्ट्रक्चर वही है, ध्यान दीजिए। अब ये भी आपका हो गया हेमिस्टर स्ट्रक्चर हो गया। जैसे आपका हेमिस्टर स्ट्रक्चर था वैसे आपका ये भी हेमिस्टर स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ ताकि मेरा वीडियो छोटा हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा सा। तो अब क्या करना है कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब फ्रक्टोज में क्या करना है कि C डबल बॉन्ड O सेकंड पोजीशन पे आता है। तो जो अल्फा बीटा कहना होगा तो फ्रक्टोज में इसीलिए सेकंड पोजीशन पे देखा जाता है कि आपका OH राइट में है कि लेफ्ट में है। बाकी सब रूल वहीं पर है। तो आप देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे OH अगर आपका राइट में होगा तो क्या बोलेंगे, अल्फा कहेंगे। तो आपका अल्फा हुआ, डी हुआ, और देखिए फ्रक्टोज तो है ही है,
यहाँ एल लिखा हुआ है, देखिए ग्लूकोज में यहाँ पर जो स्मॉल डी लिखा है, फ्रक्टोज में यहाँ पे स्मॉल एल लिखा है, उससे लिखा हुआ है कि अगर फ्रक्टोज का सोल्यूशन बना करके और आप स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से अगर मेजर करेंगे तो फ्रक्टोज हमेशा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ग्लूकोज किधर घुमाता है? क्लॉकवाइज में घुमाता है, इसलिए इसे हम लोग स्मॉल डी कहते हैं। और फ्रक्टोज किधर घुमाता है? तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज को मिला करके हम लोग लीवो रोटेटरी कहते हैं, स्मॉल एल या माइनस से लिखा जाता है, इसको हमने एल या माइनस से लिखा हुआ है। अल्फा क्यों लिखा है? क्योंकि सेकंड पोजीशन पोस्ट इधर है, राइट साइड में है, इसलिए अल्फा हुआ। एक कैपिटल डी क्यों लिखा हुआ है? तो साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन पोस्ट आपका राइट डायरेक्शन में लगा हुआ है, इसलिए आपने यहाँ पर कैपिटल डी लिखा हुआ है। स्मॉल एल क्यों लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब है कि फ्रक्टोज जो होता है वो यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट हम लोग पीपीएल चार्ट में कहते हैं, तो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाता है, इसलिए आपने इसको स्मॉल एल माइनस लिखा हुआ, फ्रक्टोज आपका हो गया। तो क्या करना है कि फ्रक्टोज में सेकंड पोजीशन पे देखना होता है, तो अगर सेकंड पोजीशन पे अगर राइट में OH है तो आप इसको अल्फा कहेंगे, देखिए हमने अल्फा लिखा हुआ है। और यही जो सेकंड पोजीशन पे जो OH है, अगर देखिए यहाँ पर हमने अगर लेफ्ट में कर दिया तो आपका क्या हो गया? यही आपका बीटा हो गया, हमने यहाँ लिखा इसका नाम बीटा, यहाँ पर देखिए इसका पोजीशन बीटा हो गया। तो अगर राइट में रहेगा सेकंड पोजीशन को OH तो आप अल्फा कहेंगे, और अगर लेफ्ट में हो जाएगा देखने आपको हम लोग बीटा कहेंगे। बाकी कैपिटल डी स्मॉल डी मतलब मैंने पहले बता दिया है। तो इस तरह से आपका ये अल्फा डी फ्रक्टोज है और आपका बीटा डी फ्रक्टोज है। ये भी दोनों आपस में क्या है? एनोमर हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज में एनोमर देखने के लिए कहां देखा जाएगा? फर्स्ट कार्बन पे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सी डबल बॉन्डो यहाँ पर पहले कार्बन पर होता है, तो जहां पे सी डबल बॉन्डो बेसिक स्ट्रक्चर में होता है वहीं पर देखा जाता है। तो ग्लूकोज में सी डबल बॉन्डो चूंकि पहले पोजीशन पे है तो आप यहाँ पहले पोजीशन में देखेंगे, और फ्रक्टोज में आप देख रहे हैं कि कहां पर ये सेकंड पोजीशन पे, हम लोग सेकंड पोजीशन पे देखते हैं। तो हमेशा ग्लूकोज में पहले पोजीशन पे देखा जाता है और फ्रक्टोज में हमेशा सेकंड पोजीशन पे देखा जाता है। OH आपका राइट में है कि लेफ्ट में है? राइट में है अल्फा, लेफ्ट में है बीटा। हो गया ना? इस तरह से ये हमारी हुई स्ट्रक्चर हुई। अब देखिए इसी को क्या करते हैं, इसी को हम रिंग फॉर्म में दिखा दिया, यहाँ पर रिंग फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, एक कंपाउंड इसका नाम है फ्यूरान। तो फ्यूरान से रिजेंबल करने के नाते इसको हम लोग फ्यूरनाइड रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये फ्यूरेनॉइड रिंग स्ट्रक्चर होता है क्या? फ्रक्टोज का। यहाँ पर रूल वही है, ध्यान दीजिएगा कि आप देखिएगा कि बस यही करना है कि जब आप यहाँ पर हेमी स्केल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे राइट या लेफ्ट देखा जाता है, और रिंग में क्या करेंगे? नीचे या ऊपर देखेंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा सेकंड पोजीशन पे देखना है। ध्यान दीजिए अगर ऐसे खड़ी स्ट्रक्चर है, समझ जाना है कौन सी है? एक फ्यूरेनाइड रिंग स्ट्रक्चर है जो फ्रक्टोज की होती है। फ्रक्टोज फ्यूरेनाइड एफ और फ्रक्टोज भी एफ दोनों ऐसे हैं। और ऐसे अगर लेटी स्ट्रक्चर बनी होगी इस तरह से, तो आपकी पाइरिनॉइड स्ट्रक्चर होगी और एक ग्लूकोज की होती है। तो ग्लूकोज के पास पाइरिनॉइड होती है और फ्रक्टोज के पास क्या होती है? फ्यूरेनाइड रिंग स्ट्रक्चर होती है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे देखना है, तो अगर सेकंड पोजीशन कोई अगर नीचे रहेगा तो क्या बोलेंगे? अल्फा कहेंगे। और देखिए इसी पर अगर ऊपर हो जाएगा क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बीटा बोलेंगे। तो यहाँ पर भी अल्फा और बीटा आसानी से समझा जा सकता है। बाकी इन दोनों स्ट्रक्चर में और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, खाली सेकंड पोजीशन पर OH के ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। ये सेकंड पोजीशन में आप देख रहे हैं OH यहाँ पर नीचे है, इसलिए ये अल्फा है, और यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पर OH आपका ऊपर चला गया, इसलिए बीटा है। ठीक है ना? तो इस तरह से आई होप कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल एल क्या है, स्मॉल एल क्या है, एपीमर क्या है, एनोमर क्या है, ये सारी बात हमने आपको बताने की कोशिश किया है। आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बोला है ताकि मेरा वीडियो कम टाइम में कवर हो जाए। हमने आपको सारी स्ट्रक्चर बता दिया है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, और यहाँ तक कि हमने गैलेक्टोज भी बता दिया और हमने यहाँ पर मैनोज भी बता दिया। ठीक, तो इस तरह से आगे कभी टाइम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के, ध्यान दीजिएगा, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जहाँ पर आपको ये न मिला हो कि यहाँ पर स्टार्च में कौन सा बॉन्ड होता है, या सुक्रोज में कौन सा बॉन्ड होता है, या लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड होता है, या माल्टोज में कौन सा बॉन्ड होता है। तो कहीं पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिखा रहता है, कहीं पर अल्फा 1,2 लिखा रहता है, कहीं बीटा 1,4 लिखा रहता है। तो क्या इसका मतलब होता है, ये अल्फा 1,2 क्या है, अल्फा 1,4 क्या है, बीटा 1,4 क्या है, ये अल्फा 1 बीटा 4 क्या है, ये सारे बॉन्ड हम अगले वीडियो में आपको बना के दिखा देंगे। तो वीडियो काफ़ी छोटी सी होगी, बड़ा आसान सा है भी। अगर ये सारी बात आप समझ गए होंगे तो आगे इनको जोड़ के आसानी से बॉन्ड बना के हम दिखा देंगे। बस आई होप कि आपको वीडियो जरूर आपके काम की होगी, और आप जानते हैं इससे आपको एक क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा और कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको देखिए, अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाए,
और अगर आपको अच्छा लगे, मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूँ चलते चलते कि अगर आपको सही लगता है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।